परम श्रद्धेय ज्योतिपुंज परमात्मा के अंशाधिकारी मेरे प्रियात्मन साथियों, परम पिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से मैं सिखाऊंगा आपको योग, जिससे भगेगा रोग, जिससे जगेंगे लोग। सब रोगों की एक दवाई, कर लो भैया योग से सगाई। नहीं तो काम बिगड़ जाई तो हॉस्पिटल जाई तो गोली खाई तो बोली बंद हो जाई। सब रोगों की एक दवाई, कर लो भैया योग से सगाई। करें योग, भगे रोग, जगे लोग। सर्वप्रथम मैं भस्त्रिका प्राणायाम बताऊंगा। इसको करने की विधि है, सर्वप्रथम हम पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, हलासन। तो सर्वप्रथम दाहिना पैर बाएं जंघे पर पद्मासन लगाएंगे, पुनः बाएं पैर को दाएं जंघे पर रखेंगे। तत्पश्चात ध्यान मुद्रा घुटने पर रख लेंगे और दोनों नाक से लंबा सांस भरेंगे। आंख बंद करके ध्यान करते हुए दोनों नाक से लंबा सांस भरेंगे। लंबा भरे, लंबा छोड़े, गारा भरे, गारा छोड़े। दोनों नासिका के द्वार से लंबा सांस भरे, लंबा छोड़े। इसको 2 से 3 मिनट तक करें। इससे लाभ मिलेगा आपको। नजला, जुखाम, सर्दी, साइनस, एलर्जी, दमा, अस्थमा, हार्ट अटैक, बीपी हाई, ब्लड प्रेशर, सबके लिए बहुत ही बेस्ट अभ्यास है। इसके बाद टीबी रोग के लिए भी बहुत ही बेस्ट अभ्यास है। वातोत्माद, जिसको हम मेडिकल साइंस की भाषा में अंग्रेजी में और चिकित्सा विज्ञान में हम कहते हैं हिस्टीरिया, जो 17 से 25 वर्ष की अवस्था में हमारी बहनों के अंदर आती है, जिससे बहनें हमारी विक्षिप्त हो जाती है, मानसिक रूप से समाज में बड़ी बेइज्जती होती है। इस अभ्यास के करने से ये सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। दोनों नाक से लंबा सांस भरे, लंबा छोड़े। दो से 3 मिनट तक सभी लोग करें। इसके बाद आता है दूसरा प्राणायाम, कपालभाति। इसको भी पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस स्थिति में आपको आराम मिले उस आसन में बैठ करके आप आराम से ध्यान मुद्रा लगा करके पुनः करें कपालभाति। दीप्तौ च कपालभाति दीप्तौ कपाल उद्दीप्त, जो चेहरा को कर दे, चेहरा जिसे चमकने लगे, चेहरे पर आभा, ओज, तेज कांति की वृद्धि हो, उसे ही कपालभाति बोलते हैं। ऑटोमेटिक चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है, आभा आ जाती है, तेज आ जाता है। आज हमारी बहनें चेहरे को सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के आर्टिफिशियल क्रीमों का सेवन कर रही हैं। हम उन आर्टिफिशियल क्रीमों का सेवन नहीं करेंगे, नेचुरल क्रीम अर्थात कपालभाति हम करेंगे। इसको करने की विधि, दोनों नासिका से श्वास को झटका से बाहर की तरफ प्रेशर के साथ फेंकेंगे। आप पुनः ऑक्सीजन हम लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकेंगे। फेंकते समय दुनिया जानेगी, लेते समय कोई नहीं जानेगा। जैसे 1 सेकंड में 1 बार, 60 सेकंड में 60 बार, 900 बार तक करना है। एक सेकंड में 1 बार, 60 सेकंड में 60 बार, 900 बार करेंगे, सारी समस्या क्योर हो जाएंगी। इससे पेट की समस्त ग्रंथियां, प्लिया, पित्ताशय, अग्नाशय, पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, तमाशय, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट की सारी समस्याएं क्योर होती। इसको कम से कम 900 बार करें। जिनको समस्या है 1000 बार तक करें। 1 सेकंड में 1 बार, 60 सेकंड में 60 बार। और इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी, कैंसर, शुगर तथा ग्रंथियों के सारे विकार क्योर हो जाते हैं। इस अभ्यास के करने से अष्ट चक्र 9 द्वारा देहना पुरोध्या, सभी चक्रों पर
झटके लगते हैं, जिसकी वजह से चक्र खुलने लगते हैं। तो इस अभ्यास को जरूर करें। तीसरा प्राणायाम वाह, त्रिबंध युक्त वाह प्राणायाम। तीनों बंद लगेंगे। दाढ़ी को कंठ में लगाएंगे, जाल अंदर बंद, ऐसे पेट को पीठ में ले जाएंगे, उड्डयन बंद, और नीचे के मार को ऊपर की तरफ खींच करके रखेंगे। उसे हम मूल बंद बोलते हैं। त्रिबंध लगेंगे। सर्वप्रथम ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे और दोनों नाक से लंबा सांस भरेंगे और उसके बाद सांस को पूरा बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंक करके बाहर ही रोक देंगे, लेंगे नहीं सांस। तत्पश्चात गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींच करके पेट को पीठ में, दाढ़ी को कंठकूप में लगाएंगे। आवश्यकता अनुसार कुछ समय तक रोकेंगे। तत्पश्चात जाल अंदर बंद खोलते हुए दोनों नाक से सांस को भर लेंगे। सांस भर दिया, एक बार और। इस अभ्यास को भी 2 से 3 बार करेंगे। इससे पेट की समस्त ग्रंथियां क्योर हो जाती हैं, जन्मजात हार्निया की बीमारी क्योर हो जाती है, गैस कब्ज एसिडिटी में से निजात मिलती है। इसको भी 2 से 3 बार करें। इसके बाद आता है अग्निसार, चौथा प्राणायाम। इसमें सांस को पूरा भरेंगे, सांस को पूरा बाहर फेंक करके बाहर ही रोक देंगे। बाहर रोक करके पेट को पीठ में ले जाएंगे और वहां से ढीला छोड़ेंगे। भीतर बाहर, भीतर बाहर। अग्निसार। इसको भी 2 से 3 बार करेंगे। इससे पेट की समस्त ग्रंथियां क्योर हो जाती है, डिवाइड होकर के अपने ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत हो जाती हैं और ऊर्जा की सप्लाई करने लगती हैं। क्योंकि कहा जाता है पैर गर्म, पेट नरम, सिर को रखो ठंडा, रोग आ जाए उठा के मारो डंडा। रोग आएगा ही नहीं। इसके बाद आता है अनुलोम विलोम, लेना एंड देना। दोनों नाक से बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। लंबा लेना, लंबा देना। लंबा लें, लंबा छोड़ें, बाएं से लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से छोड़ें, लंबा लें, लंबा छोड़ें। इसको 10 से 15 मिनट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ दिस प्राणायाम, अनुलोम विलोम। लंबा लें, लंबा छोड़ें, बड़ा ही लाभ मिलेगा आपको। नजला, जुकाम, सर्दी, साइनस, एलर्जी, दमा, इस्तेमा, डायफ्राम क्योर हो जाता है। हार्ट अटैक, बीपी हाई की सारी बीमारी खत्म हो जाती है और रक्तचाप क्योर हो जाता है। नाड़ी विज्ञान क्योर हो जाता है। और इतना नहीं, 72,72,10,210 नस नाड़ियों का शोधन करता है। आप इस अनुलोम विलोम को जरूर करें, क्योंकि ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, आंखों की रोशनी के लिए महत्वपूर्ण है, कानों के लिए महत्वपूर्ण है। और चेहरे पर दाग है, धब्बा है, शरीर पर कहीं भी दाग धब्बे हैं, सब खत्म हो जाते, मिट जाते हैं। इस अभ्यास को जरूर करें 10 से 15 मिनट तक। इसके बाद आता है भ्रामरी। तर्जनी को, भ्रुकुटियों को दोनों तरफ, 3 उंगलियां आंखों पर। आओ, कान के ढक्कन बंद होंगे। सर्वप्रथम हम सांस भरेंगे लंबा। सांस भर करके मुद्रा बना करके
नाक से गुनगुनाते हुए सांस को पूरा बाहर करेंगे 7 से 21 बार। इस अभ्यास को कम से कम 7 बार, अधिकतम 21 बार। इससे लाभ आपको मिलेगा। सर दर्द, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, मस्तिष्क की समस्त समस्याएं खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है उद्गीत विधि, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। जिस आसन में आपको आराम मिले उस आसन में बैठ जाए। ध्यान मुद्रा लगा करके कमर सीधा, गर्दन सीधी करके दोनों नाक से लंबा सांस भरेंगे और प्रणव का जाप 15 सेकंड तक छोड़ेंगे। 7.5 सेकंड तक मुंह खोल करके, 7.5 सेकंड तक मुंह बंद करके। सात से 21 बार कम से कम करें। इसके बाद हथेलियों को ऊपर उठाते हैं, रगड़ते हुए गर्म ऊर्जा को आंखों पर रखते हैं, आंखों को हथेलियों के अंदर खोलते हैं। इस प्रकार से 7वां प्राणायाम उद्गीत मन की एकाग्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। जिसका मन चंचल, व्यग्र है, तन चंचल है, सब शांत हो जाते हैं। इसके बाद आता है उज्जाई प्राणायाम। दोनों नाक से सांस लेते समय गले का आकुंचन करेंगे। सिकोड़ेंगे तो भीतर से आवाज आएगी, जैसे सांस लेकर के उज्जाई प्राणायाम करते हुए दायां नाक बंद कर देंगे, बाएं से सांस को बाहर कर देंगे। इस प्रकार से ये 8 प्राणायाम मनुष्य को जरूर करना चाहिए। इससे बहुत ही भारी लाभ मिलता है। जो लोग करते हैं उनके जीवन में खुशहाली आ जाती है, जीवन में बहार आ जाती है, जीवन महकने लगता है, जीवन से खुशबू आने लगता है। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। धन गया कुछ भी न गया, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है। यदि मनुष्य का चरित्र गया तो सब कुछ चला जाता है। चरित्रवान बनिए और स्वास्थ्य बनाइए। स्वास्थ्य बना करके संसार में ज्ञान का प्रचार करने का प्रयास कीजिए। मेरे साथियों, इन अभ्यासों को आप करेंगे, शरीर आपकी स्वस्थ हो जाएगी, बड़ा ही लाभ मिलेगा। मेरे साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में आपको और मिलेगा प्रोग्राम। मेरे साथियों, भूलिएगा मत, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखे रहिएगा। आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।